शिव भक्त रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। रावण शिव शंकर की अपार शक्ति में लीन तो रहता था, लेकिन वह अहंकारी भी था। रावण का अहंकार कम करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पर अपना पैर रख दिया, जिससे पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण से सहा नहीं गया और वो कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। रावण की पीड़ा असहनीय होती जा रही थी। इसी मुसीबत को दूर करने के लिए रावण ने उसी वक्त शिवतांडव स्तोत्र की रचना कर डाली और इसे भगवान शिव को सुनाया। भगवान शिव रावण की इस स्तुति से प्रसन्न हुए और वरदान देने के साथ ही उसके सभी कष्टों को दूर किया। रावण ने जिस जगह कैलाश पर्वत पर जिस पहाड़ के नीचे दबे हुए शिव तांडव स्तोत्र गाया था, आज भी वह स्थान कैलाश पर्वत पर स्थित है और इस स्थान को राक्षस काल के नाम से जाना जाता है। रावण रचित इस स्तोत्र के बारे में मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ सभी कष्टों को हर लेते हैं। शिव तांडव स्तोत्र विशेष स्तुति है जो कि छंदात्मक है, अर्थात छंदों में लिखी गई है और इसमें बहुत सारे अलंकार भी है। शिव तांडव स्तोत्र आप में से सुना होगा, पर इसका अर्थ कुछ ही लोगों को पता होगा। तो चलिए जानते हैं शिव तांडव स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्यलंबिता भुजंगतुम मालिका दमड्डमड्डमन निनाद वड्डमर्वय चकार चंड तांडवन तनोतुनः शिव शिवम एक। जिन शिव की सघन वन रूपी जटा से प्रवाहित होकर गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित होती है, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही है, तथा जो शिव डमडम डमरू बजा रहे हैं और डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिवजी हमारा कल्याण करे। जटाक्ता हसंभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद धगद धगज्वल ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रतियः प्रतीक्षण मम दो। जिन शिवजी की जटाओं में अति वेग से विलास पूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धुधक धुधक कर प्रज्वलित हो रही है, उन बाल चंद्रमा विभूषित शिवजी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपाक्ताक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धराब्दी क्वचिद विगंबरे मनोविनोद मेतु वस्तुनि तीन। जो पर्वत राज की पुत्री पार्वती जी के विलास में रमणीय कटाक्ष में परम आनंदचित्त रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि तथा प्रणिगण वास करते हैं, तथा जिनकी भक्ति मात्र से भक्तजन की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है, ऐसे दिगंबर आकाश को वस्त्र सामान धारण करने वाले शिवजी मेरी आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधु रस्फुरत वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदद्भुतं बिंभर्तु भूत भर्तरीचार। मैं उन शिवजी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक है, जिनकी जटाओं में लिपटे सर्पों की फन की माणियों का पिले वन प्रभा समूह रूप केसर प्रकाश सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है, और जो गज चर्म से विभूषित है। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूंधूलि धोणी विधूसरा घृपीठ भूह भुजंगराज माल्या निबद्ध जाट जूटकह श्रिय चिराय जायता चकोर बंधु शेखर है पांच। जिन शिवजी के चरण इंद्र आदि देवताओं के मस्तक के फूलों की धूल से वंचित है, जिनकी जटा पर लाल सर्प विराजमान है, वो चंद्रशेखर चिरकाल के लिए हमें संपदा दे। ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकन्नम निलिम्पनायकम
सुधाम्युख लेख्या विराजमान शेखरण महापालिसंपदे शिरोष्टालमस्तुनः छे। जिन शिवजी ने इंद्र आदि देवताओं का गर्व दहन करते हुए कामदेव को अपने विशाल मस्तक के अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया था, तथा जो सभी देवों के द्वारा पूज्य है, तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित है, वे देव हमें सिद्धि प्रदान करे। कराल भाल पट्टिका धगद धगद गज्ज्वल धनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कप्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचनिर्तिर्मम सात। जिनके मस्तक से निकली प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया, तथा जो शिव पार्वती जी के स्तन के अग्रभाग पर चित्रकारी करने में अति चतुर है, यहाँ पर पार्वती प्रकृति है तथा चित्रकारी सर्जन है, उन शिव में मेरी प्रीति अटल हो। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर्त कुहुनिशीथनी तमः प्रबद्ध बद्ध कंधरः निलिम्पनिर्झरीधर स्तनोतु कृत्य सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगन्धुरंधरः आठ। जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि की समान काला है, जो गच्चर्म गंगा एवं बालचर्म द्वारा शोभायमान है, और जो जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिवजी हमें सभी प्रकार की संपन्नताएं प्रदान करे। प्रफुल्लनी पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विडंबी कंठकंध रारुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिद भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजेनो। जिनका कंठ और गला पूर्ण कमल की नीलकमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है, जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक है, संसार के दुखों को दूर करने वाले दक्ष यज्ञ के विनाशक गजासुर अव अंतकासुर के संहारक है, तथा जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, उन शिवजी को मैं भजता हूँ। अखर्व सर्वमंगला कलाक दम्बमंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरातकं भावंतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे दस। अर्थात जो कल्याण में अविनाशी समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले, जो कामदेव को भस्म करने वाले त्रिपुरासुर गजासुर अंधकासुर के संहारक दक्ष यज्ञ के विध्वस्तक तथा स्वयं यमराज के लिए भी यम स्वरूप है, उन शिवजी की मैं वंदना करता हूँ। जयत्वद्भ्र विभ्रम भ्रमद भुजंगम स्फुरद गद्ध गद्विनिर्मत कराल भाल हव्यवार धिमिद्धि मिध्वनन मृदंग तुंगमंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। अर्थात अत्यंत वेग से भ्रमण कर रहे सर्पों के फुक्कार से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य के मृदंग के मंगलकारी उच्च धीम धीम के ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिवजी सभी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। दृशद विचित्र कल्पयोर भुजंग मौक्तिक मस्र जोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयोः सुहृद विपक्ष पक्षयोः तृणारविंद चक्षुषोः प्रजाम हिमहेन्द्रयोः समम प्रवर्तयन्मनः कदा सदाशिवं भजे बारह। अर्थात कठोर पत्थर एवं कोमल शया सर्प एवं मोतियों की मालाओं बहुमूल्य रत्नों मिट्टी के टुकड़ों शत्रु एवं मित्रों प्रजाओं तथा प्रचाओं तिनको तथा कमलों पर समान दृष्टि रखने वाले शिव को मैं भजता हूँ। कदा निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमंजलि वहें विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लगन कह शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवा में तेरह। अर्थात कब में गंगा जी के कछरभुज में निवास करता हुआ निष्कपट हो, सर पर अंजलि धारण कर चंचल नेत्र तथा ललाट वाले शिवजी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा। निलिम्प नाथ नागरी कदम मौल मल्लिका निगुम्फ निर्भक्षरन्म धृष्णि कामनोहर तनोतुनो मनोमुदं विनोदिनी महनीशा परिश्रय परम पदं तदंगजत विशाचय। देवांगनाओं के सिर में गुथे पुष्पों की मालाओं के जड़ते हुए सुगंध में पराग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों सुंदरताई परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सदा बढ़ाती रहे। प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जनाभूत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्रभूष को जगत जयाय जायताम 15।
प्रचंड वाडवानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अणिमादि अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली देव कन्याओं से शिव विवाह समय में गान की गई मंगल ध्वनि सब मंत्रों में परम श्रेष्ठ शिव मंत्र से मोहित सांसारिक दुखों को नष्ट करके विजय पाए। इमं ही नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्तम स्तवं पठन स्मरन ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम। हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथाक्ति विमोहन ही देहिना सुशंकरस्य चिंतनम 16। इस उत्तमोत्तम शिव तांडव स्रोत को नित्य पढ़ने या सुनने मात्र से प्राणी पवित्र होकर परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। पूजावसान समय दशवक्त्र गीता यह शंभु पूजन प्रण पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभु 17। अर्थात प्रातः काल शिव पूजन के अंत में शिव तांडव स्तोत्र के गान से लक्ष्मी जी सदा स्थिर रहती है तथा भक्त रथ गज घोड़ा आदि से संपदा से सर्वथा युक्त रहते हैं। शिव तांडव स्तोत्र समाप्त।